ये दो इंडिकेटर मैंने लगा लिए हैं, आरएसआई और स्मार्ट मनी कंसेप्ट। कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, यहां से पता चलेगा। जिसको आरएसआई के बेसिक्स नहीं पता उसके बारे में पूरा बताने वाला हूं। 70 के ऊपर होगा ना तो सिर्फ सेल करने का सोचूंगा, बट किस पॉइंट पे ये बहुत जरूरी है। कैसे ट्रेड करना है उसके लिए दो आपके लिए साइड में बना दिए मैंने, इनको पढ़ लो और ट्रेड कर लो। तो ये जो मास्टर क्लास होने जा रही है ना, इसमें मैं आरएसआई के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताने वाला हूं और स्ट्रैटेजी भी दूंगा जिसका आप आज से यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि आरएसआई क्या होता है, साथ साथ कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाए जिसके साथ आरएसआई का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले गाइस बात करेंगे हम लोग आरएसआई के बारे में। ये जो मास्टर क्लास है आपकी, इसमें आप आरएसआई को समझने वाले हैं। ये आरएसआई होता क्या है? आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको ट्रेडर्स यूज करते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स को फाइंड करने के लिए। अब ये जो आरएसआई है ना, ये कुछ इस तरह से दिखता है हमें, जो मैंने यहां पे ड्राइंग बनाई हुई है। अब इसमें ये आप लाइन देख रहे हो जो ब्लू कलर की है, ये वाली लाइन ही आरएसआई की लाइन है। सो इसी को हम लोग आरएसआई बोलते हैं। अब आरएसआई की जो वैल्यू होती है ना, वो मैक्सिमम ऊपर की साइड 100 जा सकती है और नीचे की साइड मिनिमम वो 0 हो सकती है। 0 से नीचे नहीं जा सकता, 100 से ऊपर नहीं जा सकता। अब बीच में कुछ लेवल्स हैं जैसे कि 30, 50 और 70। सो ये लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरएसआई के लिए। अब कैसे यूज करना है, इनका मतलब क्या है, अभी आगे चल के समझ लेते हैं हम लोग। देखिए गाइस, आरएसआई के जोन्स को समझते हैं। आपको ये तो पता है ये आरएसआई की लाइन है, चार्ट पे भी लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को। अब समझना, ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं 50 की लाइन। अगर आरएसआई 50 से ऊपर है तो मोमेंटम कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, आरएसआई 50 से नीचे है तो मोमेंटम थोड़ा सा वीक है, मोमेंटम उस टाइम पर वीक है। आप इस तरह से समझो 50 की लाइन को। अब ये जो 0 से 30 वाला जोन है, ये जो 0 से 30 वाला जोन है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। क्या बोलते हैं? ओवरसोल्ड जोन। इसका मतलब क्या है कि यार बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई है। ट्रेडर्स मान के चल रहे हैं जब भी आरएसआई 0 से 30 के बीच में आएगा ना, तो इस पॉइंट पे हम लोग सिर्फ बाय करने को देखेंगे, हम लोग सिर्फ बाइंग साइड पोजीशन बनाने को देखेंगे। ट्रेडर्स ये मानते हैं। और जब भी आरएसआई 70 से 100 के बीच में होता है, इसको कहा जाता है ओवरबॉट जोन। मतलब बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है। ट्रेडर्स ये मान के चल रहे हैं जब भी आरएसआई इस जोन के बीच में आएगा, हम लोग यहां पे सेल साइड करने को देखेंगे, पोजीशन सेल साइड बनाने को देखेंगे, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलने वाला है। तो आरएसआई को कुछ इस तरह से यूज किया जाता है। तो आई गेस इतनी क्लैरिटी आपको मिल गई है। अब हम लोग बात करेंगे कि आरएसआई को लगाना कैसे है और इसके साथ कौन सा इंडिकेटर लगाया जाए जिससे इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाए। चलिए, तो इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, सबसे पहले टाइप करेंगे आरएसआई। तो टेक्निकल्स में आपको दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई की फुल फॉर्म है। इस इंडिकेटर को एक बार लगा लीजिए। अब ये इंडिकेटर ना आपका नीचे लगेगा। अब ये लग चुका है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसकी सेटिंग्स में आओगे, स्टाइल में आओगे। इसके बाद स्टाइल में आने के बाद ना आरएसआई में आपको दिखेगा आरएसआई बेस्ड एमए, इसको अनटिक कर दो। ये टिक हो रखा होगा, इसको अनटिक कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। अब यहां से येलो लाइन हट गई है। उस येलो लाइन की हमें जरूरत नहीं थी, बेसिकली वो आरएसआई का मूविंग एवरेज था। तो हमें यहां पे पर्पल लाइन मिल चुकी है, या फिर ब्लू लाइन बोलूं, यही हमारा आरएसआई है। ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक 100 हो सकता है और नीचे कम से कम 0 हो सकता है, बट ये दोनों वैल्यूज आती ही नहीं है। या तो 0 से ऊपर ही होगा या 100 से नीचे ही देखने को मिलेगा आपको आरएसआई। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे इसके साथ ऐसा कौन सा इंडिकेटर लगाया जाए कि जब ये 30 के आसपास आए, 30 के नीचे आए तो मैं बाय कर लूं, और जब ये 70 के ऊपर जाए तो मैं सेल कर दूं। डायरेक्टली नहीं करना, डायरेक्टली करोगे मार्केट आपको बाहर निकाल देगा अगर आप लोग डायरेक्टली करोगे। बट इसके साथ हमें कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। चलिए, पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। देखिए गाइस, आप क्या करेंगे,
हाउ टू ट्रेड यूजिंग आरएसआई। आप क्या कर सकते हो, बुलिश के टाइम पे जब भी आपको बुलिश ट्रेड ढूंढने हैं तो आप एक अप ट्रेंड में बुलिश ट्रेड ढूंढ सकते हो। उसके बाद आप एक पुल बैक देखिए, क्या होता है जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है ना, एक ट्रेंड में होता है ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड में होता है और वापस नीचे आता है थोड़ा सा, उसे हम पुल बैक बोलते हैं। तो पुल बैक फाइंड कीजिए और जब भी आरएसआई 30 से नीचे आए वहां पे आप अपनी बाइंग पोजीशन बनाने को देख सकते हो। इसी तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी प्राइस पुल बैक ले, मतलब जब प्राइस नीचे गिर रहा है थोड़ा सा ऊपर जाए और वहां पे आरएसआई 70 से ऊपर आ जाए तो सिंपली हम लोग सेल करने की पोजीशन बनाने को देख सकते हैं। वहां पे ट्रेडर्स ऐसा ही करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कौन से इंडिकेटर का यूज किया जाए। इंडिकेटर सेक्शन में आओ, टाइप करो स्मार्ट मनी कंसेप्ट। टाइप क्या करोगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अभी मैंने ना सिर्फ स्मार्ट लिखा है, कम्युनिटी के अंदर दिखेगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी बाय लक्स एल्गो। इस इंडिकेटर का यूज करेंगे हम लोग। मैंने लगा लिया ये वाला इंडिकेटर, इतना सब कुछ दिख रहा है इसके अंदर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इस पे क्लिक करो, इसकी सेटिंग्स में आ जाओ, इंडिकेटर की सेटिंग्स में आ जाओ। अब सेटिंग्स में आने के बाद इनपुट्स में आओ। इनपुट्स में जब आप आओगे तो आपको दिखेगा शो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको ऑफ कर दो, जरूरत नहीं है इसकी। उसके बाद नीचे आओ, दिखेगा शो स्विंग स्ट्रक्चर, इसकी जरूरत है हमें। बुलिश में ऑल दिखेगा, ऑल को चेंज करके CHOCH कर दो, चेंज ऑफ कैरेक्टर। बेरिश को चेंज करके ऑल में से CHOCH कर दो, चेंज ऑफ कैरेक्टर। बस इतना ही काम करोगे। उसके बाद यहां पे नीचे जितने भी टिक है ना, सबको अनटिक करते हुए चलो। नीचे जितने भी टिक है सबको अनटिक कर दो, बस ओके पे क्लिक करो, हमारा काम हो गया। अब आप देखिए ये इंडिकेटर कितना शॉर्ट हो गया ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब ये पहले कितना ज्यादा था, अब कितना छोटा सा हो गया। अब यही हमें सिग्नल्स बना के देगा कि यस इस पॉइंट पे बाय, इस पॉइंट पे सेल। देखिएगा इस अब चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, इसका मतलब हम लोग मान सकते हैं कि यहां से ना नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना तो मार्केट में हम लोग मान के चल रहे हैं, कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं कि यहां से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए सिंपल सी स्ट्रैटेजी को समझते हैं बाय करने के लिए। मैं पहले बाइंग का पार्ट बता रहा हूं आप लोगों को, कैसे बाय कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इस पॉइंट पे हुआ, ग्रीन है तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ बाइंग की तरफ देखेंगे। समझना पॉइंट्स को, मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर ग्रीन है आपका तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ बाय की तरफ सोचोगे। कब, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका ग्रीन है। बाय कब करोगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद जब भी आरएसआई 30 के नीचे आ जाए तो इस पॉइंट पे हम लोग बाय कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर ग्रीन होगा ना, ऐसा ना हो कि इसके बाद रेड हो जाए उसके बाद आरएसआई 30 के नीचे आ रहा है, उस पॉइंट को छोड़ दोगे आप। सिंपल सा समझो, चेंज ऑफ कैरेक्टर ग्रीन हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, जब भी आरएसआई 30 के नीचे आए बाय करने की पोजीशन हम लोग बनाने को देखेंगे वहां पे। चलिए सो सिंपल सी टेक्निक है आपके लिए। अब कैसे यूज करना है बताता हूं। इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ग्रीन हो गया, इस पॉइंट पे ग्रीन हो गया। अब मैं आगे चल के देखूंगा, यहां से देखिए आगे चला आगे चला, आरएसआई को भी नोट करो। ये वाली जो लाइन है, ये जो आपको नीचे लाइन दिख रही है, ये 30 की लाइन है, ये ऊपर वाली 70 की लाइन है। अब आरएसआई चल रहा है चल रहा है चल रहा है, प्राइस भी चल रहा है। अब आप देखो प्राइस जब यहां पे आया तो आरएसआई 30 के नीचे आ गया, इस लाइन के नीचे आ गया आरएसआई। तो यहां पे मैं अलर्ट हो जाऊंगा, इसके सामने कैंडल को ढूंढो, ये रही कैंडल। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये रही कैंडल। अब यहीं पे मैं बाय करने की कोशिश करूंगा, इस पॉइंट तक का मेरा टारगेट, और इसी के नीचे मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा। छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट बहुत बड़ा। अगर आपको यहाँ पे 40% भी एक्यूरेसी मिल जाए, वैसे इसकी 40% से ज्यादा है, 40% भी मिल जाए ना, तब भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और उसके सामने रिवॉर्ड आपका एटलीस्ट 1:3 तो चलेगा। 1:3 का रिवॉर्ड तो चलेगा ही चलेगा उसके साथ। तो ये आपके लिए पहली स्ट्रैटेजी है बाइंग साइड की। सो आप इसका यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि एक बार डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें आप लोग, और कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, यहां पे दिया गया है। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। जब भी हमें रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखे, रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखे और आरएसआई यहां पे 70 से ऊपर दिखे तो सेल करेंगे।
ठीक है, तो ये रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब RSI 70 तो आया नहीं है, देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर रेड हुआ यहाँ पे, अब ये ग्रीन हो गया। RSI 70 से ऊपर आया बट इस पॉइंट पे आया, देखिए इस पॉइंट के ऊपर, यस इस पॉइंट के ऊपर आया, इस पॉइंट के ऊपर 70 से ऊपर आया, बट यहां से अगले दिन मार्केट गैप अप हो गया। देखिएगा इस मार्केट गैप अप गैप डाउन हो सकता है, आपको हेज करके चलना जरूरी है। हेजिंग नहीं आती है, पूरी वीडियो बना दी है उसकी, जाके एक बार वीडियो देख लो। वीडियो चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या फिर आपको आई बटन में भी मिल जाएगी वीडियो। अब आगे चल के अगर मैं बात करूं, यहां पे आप सोचोगे यस आपको लॉसेस हो गए। देखिएगा इस, अगर आप हेज करके चलोगे तो छोटे मोटे लॉसेस है, अगर आप इसको एज अ इंट्राडे पोजीशन लेके चल रहे हो तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके लिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। चलिए अभी मैं चलता हूं आगे, बात करता हूं कोई एक सेल साइड के ट्रेड की जो कि हमें इजीली बनता हुआ दिख जाए। सो देखिएगा इस रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर, रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर RSI 70 से ऊपर कहां पे आया, इस पॉइंट पे RSI 70 से ऊपर आया, और यहां से आप देखिए कितनी बड़ी यहां से डाउनसाइड दिखी है हमें, बहुत इजीली यहां से हमें डाउनसाइड दिखी है। तो हम यहां पे ना प्योर लॉजिक यूज कर रहे हैं, हम लोग हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्योर लॉजिक के साथ चल रहे हैं, RSI को प्रॉपरली समझ रहे हैं हम लोग। चलिए गाइस, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यही एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको कुछ इस टाइप का कंटेंट देखने को मिलता है और आपके लिए डेली एनालिसिस आता है। आप क्या करो, जब भी मार्केट बंद हो ना 6 बजे तक आपके लिए डेली एनालिसिस अपलोड हो जाता है कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, उसको जाके जरूर चेक कर लेना एक बार। तो गाइस मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, शेयर कर दो यार।